प्रिय छात्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के सेकेंड हिंदी के फर्स्ट चैप्टर, जो कि चैप्टर का नाम है दही वाली मंगम्मा। इसके सारे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव प्रश्न को इस वीडियो में कवर किया है। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न 4 ऑप्शन रहता है, जानते हैं हम सब। उसमें से 4 में से कोई एक आंसर सही होता है। वही जो सही आंसर है उसी को हमने यहाँ पर लिखा है। तो दही वाली मंगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो ये जो है दही वाली मंगम्मा कहानी कन्नड़ भाषा से अनुदित है, ठीक है? तो इसका हमने आंसर दिया है कन्नड़। फिर है दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक कौन है? इसका जो लेखक है श्रीनिवास है। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? ये भी तो ऑब्जेक्टिव आ सकता है। तो उसका जो ऑब्जेक्टिव में इसका आंसर हो जाएगा मास्ती वेंकटेश अयंगार। यानी श्रीनिवास का पूरा नाम है मास्ती वेंकटेश अयंगार, ठीक है? श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था? तो 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? इसका जो जन्म हुआ था कोलार, कर्नाटक में हुआ था। इस तरह से कुछ सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, तो जो कि आपको अच्छे से याद कर लेनी है। और बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं और सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। साथ ही यहाँ पे हमने इसके सब्जेक्टिव प्रश्न को भी कवर किया है। देख लीजिए, पहला प्रश्न है मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? तो इसका हमने आंसर लिखा है मंगम्मा का अपनी बहू नजम्मा के साथ पोते को लेकर विवाद था। मंगम्मा का बहू का नाम था नजम्मा और नजम्मा को एक बेटा था, यानी मंगम्मा का पोता हुआ, उसी को लेकर क्या था विवाद। उसके बाद है मंगम्मा के बेटे को भी उसकी बहू अपने बस में रखना चाहती थी, इसलिए दोनों में हमेशा विवाद होता रहता था। इस तरह से कुछ आंसर है इसका, इस प्रश्न का। फिर अगला प्रश्न है रंगप्पा कौन था, वह मंगम्मा से क्या चाहता था? तो रंगप्पा मंगम्मा के गांव का एक जुआरी व्यक्ति था जो कुछ पैसे कर्ज मांगने के लिए मंगम्मा के पीछे पड़ गया था। यानी रंगप्पा मंगम्मा के गांव के एक जुआरी व्यक्ति था, ठीक, जो कि मंगम्मा से कुछ पैसे उधार कर्ज में मांगने के लिए उसके पीछे पड़ गया था। इस तरह से कुछ आंसर है। इसी तरह से सारे प्रश्न को हमने लिखा है। आपको भी अपने नोटबुक में लिख लेना है और ऐसे ही प्रश्न के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक भी करना है और दोस्तों के पास शेयर भी करना है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ताकि और भी हम चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन लाए, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो। और बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसे ही प्रश्न को लिख के आना है, ताकि आपके रिजल्ट अच्छे आ सके।